बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगम्बर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाक़या। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। मुल्क बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इक़्तिदार का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैरुल्लाह और लकड़ी से बने बुतों की परस्तिश किया करते थे। इसलिए वो उसे खुदा मानने पर राज़ी हो गए। लोगों को इस गुमराही और ज़लालत की ज़िंदगी गुजारते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल चुके थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ अपना पैगम्बर भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे और एक नजूमी बहुत मकाम रखता था। वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बुत परस्ती को ख़त्म करेगा और लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाएगा और आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने दरबार में मौजूद बाकी नजूमियों की तरफ देखा और बाकी नजूमियों ने भी पहले इस नजूमी की तायीद की। नमरूद ये सुनकर पहले दिल ही दिल में घबराया और फिर हुक्म दिया, औरतों और मर्दों को अलग कर दो ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आए ही ना, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद का मुँह से ये हुक्म निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। नमरूद के कहने पर इसके जिलातों ने 1,00,000 बच्चे कत्ल किए। नमरूद समझता था कि इस हीलों से वो अल्लाह ताला के हुक्म के आगे बंद बांध सकेगा। इसी मुल्क में एक खातून थी जिनका नाम नोना था। नोना उस वक्त हामला थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके हामला होने के आसार को छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पर एक गार में रहने लगी, जहाँ पर उन्होंने बच्चे की पैदाइश की। और फिर उस गार में बच्चे को लिटाकर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैं इस गार में अपने बच्चे को छोड़कर जा रही हूँ, उन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर की तरफ लौट गई। जब दूसरे दिन गार में आई तो देखा कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है और अंगूठे से दूध जारी है। ये बच्चा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुंचती रही। आप अलैहिस्सलाम की माँ रोज़ाना आपको गार में देखने आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल होगी तो वो बातें करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के 13 साल उसी गार में गुजारे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी शहर ले जाएं। माँ ने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारे लिए शहर में ख़तरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को इस गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को गार से निकलकर शहर पहुँचे तो अपने चचा आज़र के पास गए तो आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो कूड़ा करकट, मिट्टी और कीचड़ से आलूदा हो गए। फिर आवाज़ लगाई, ए लोगों, मुझसे वो आकर बुत खरीदो जो बेजान है, अक्लो होश से खाली है और कोई नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों के लिए तौहीन आमेज़ था। फिर बात यहाँ तक आ पहुँची। आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना आपको कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? आइंदा इस तरह की बात अपनी ज़ुबान पर मत लाना, वरना तुम्हें सज़ा होगी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा कि परस्तिश और सजदे के लायक ना ये बुत हैं और ना ही नमरूद है। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम तेज़ी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची
तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा कि ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। दरबारी बोले उसका नाम इब्राहिम है जो आजर के घर जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुंचाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम किस खुदा की बात करते हो और वो कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक ऐसे मुजरिम को रिहा कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म ना था और कहने लगा कि अब बोलो मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ जिंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ मौत दे दूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फिर फरमाया कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस बात का जवाब ना बन सका और वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने नमरूद से कहा बादशाह सलामत मुझे इजाज़त दें कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं क्योंकि ये अभी नासमझ है। आजिर बोला बादशाह सलामत आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाज़त दे दें, मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की ज़मानत देता हूँ। नमरूद ने कहा मैं तुम्हारी खातिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे ज़िंदा जला दूँगा। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मकसद से पीछे ना हटे और उन्होंने एक दिन आज़र से कहा चचा जान ये बुत क्या हैं जिनको आप खुद बनाते हैं और खुद पूजते हैं और इनको खुदा मानते हैं? आज़र ये बात सुनकर बिगड़ गया और कहा इब्राहिम फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान अगर आप नहीं मानते तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं अपने मकसद से बाज नहीं आऊँगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ और उन बुतों और नमरूद से नहीं डरता। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे। उस दिन वो सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफ़ा जब ईद का दिन आया तो वो लोग शहर से बाहर चले गए। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में पहुंच गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े से एक तरफ से बुतों को तोड़ना शुरू किया और सब बुतों को चिकनाचूर कर दिया। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और बुत खाने से चले गए। जब शहर के लोग वापस आए तो वो अपने बुत खाने में गए और वहाँ पर बुतों की हालत देखकर परेशान और हैरान हो गए। लोग सोच में मुब्तला हो गए कि ये सब किसने किया है। बास लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को बुतों की बुराई करते हुए सुना है जिसका नाम इब्राहिम है। वो बुतों की इबादत को बेअक्ली का काम समझता है। इस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक ज़ाहिर करने के बाद एक मुकदमा चला। उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये बात इस बड़े बुत से पूछो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। उस शख्स ने जवाब दिया कि ये तो बोल नहीं सकता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये बोलना तो दूर की बात, अगर इसकी आंख पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो ये उसे भी उड़ा नहीं सकता। भला ये किसी दूसरे को नफ़ा या नुकसान क्या पहुंचाएगा? मगर ताज्जुब की बात यह है कि तुम लोग फिर भी इसको खुदा मानते हो, इसको सजदा करते हो, इसकी पूजा करते हो। बस नहीं करते हो तो उस खुदा की इबादत नहीं करते हो जिसने पूरी कायनात बनाई है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी और सोचने लग गए कि वाकई ही नौजवान सच कहता है। सचमुच लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ही ताकत है। लेकिन एक आदमी कहने लगा कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुमने ही किया है और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारे बुत खाने को ही तोड़ दोगे। इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता।
جج بولا ابراہیم تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، یہ شخص نمرود کا ہی بھیجا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے سب طرف اعلان کر دیا کہ ہمارے بتوں کی توہین کرنے والے کو جلانے کے لیے ایندھن کا انتظام کیا جائے۔ اعلان سننے کے بعد لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ سب لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ لگائے گی اور جب شعلے بھڑک اٹھے تو قید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ کہتے ہیں یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے ایک فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی۔ زمین نے کہا اے پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا تیری عبادت کرنے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں قبول فرماؤں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور فرمایا اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں، لیکن پروردگار سے حاجت ضرور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک انگوٹھی تھی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا، اسی وقت آگ سرد ہو گئی اور پھر وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وہاں پر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف پھول پیدا ہو گئے۔ جب آگ چل رہی تھی تو مینڈک پانی لا کر پھینکتا تھا اور چھپکلی پھونکے مارتی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔